नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे और खबरों की शुरुआत करें, जहां बात कर रहे हैं सबसे पहले सजेली रानिया क्षेत्र में हुए चर्चित गौ हत्याकांड का मामला अभी शांत ही नहीं हुआ था कि मेघनगर के रंभापुर वन क्षेत्र में एक और संदिग्ध गौ हत्या की घटना सामने आई है। जामनिया कारपोरेटमेंट, जी हाँ, कॉन्वेंट में जंगल में शत विशत अवस्था में एक गाय के अवशेष मिलने से हिंदुवादी संगठनों में आक्रोश फैल गया। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान जंगल की झाड़ियों से गौवंश के अवशेष, मांस काटने में इस्तेमाल होने वाले हथियार, बर्तन और अन्य सामग्री बरामद हुई है। अधिकारियों के अनुसार कार्रवाई की भनक लगते ही संदिग्ध लोग मौके से फरार हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को तलाश शुरू कर दी है उनकी। इधर वन भूमि बने कथित चरचनामा अतिक्रमण को लेकर भी विवाद गहरा गया है। वन विभाग द्वारा पट्टों पर अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से हटाने की कार्रवाई की जा रही है। झाबुआ से सुदेश यादव की स्पेशल रिपोर्ट। ये मामला जैसे ही हमारे कल संज्ञान में आया, तुरंत ही हमारे द्वारा स्टाफ को मौके पर भेजा गया। ये मामला बीट रंभापुर और बीट नाहरगढ़ के जो बाउंड्री लाइन है, नाला, वहाँ की घटना है। दोनों ही कक्षों में 56 और 58 में 8 वनाधिकार पत्र बांटे गए हैं। सूचना मिली थी कि गोवंश का वध हुआ है, तो सूचना पे हम मौके पे आए थे। मौके पर हमको गोवंश कटा हुआ अवशेष मिले था, उसको विधिवत जब्त किया गया। ये मामला जैसे हमारे और अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां जिले की चिखली तहसील के सांके गांव में पारधी समाज की बस्ती पर कथित हमले के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया है। समाज के लोगों का आरोप है कि गांव की जलापूर्ति योजना का पानी उनकी बस्ती तक पहुंचने की मांग के बाद कुछ लोगों ने रात के समय बस्ती पर हमला कर दिया। पीड़ितों के अनुसार हमले में कई लोगों के साथ मारपीट की गई है, जिसमें बस्ती में भय और सुरक्षा का माहौल है। समाज के लोगों ने सामाजिक बहिष्कार जैसी स्थिति का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मुख्य धारा से जुड़ने के प्रयासों के बावजूद आज भी पारधी और आदिवासी समाज को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। समाज के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि मूलभूत सुविधाओं और अधिकारों के मामले में शासन प्रशासन उनकी समस्याओं की अनदेखी कर रहा है। उन्होंने कहा है कि पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर हिंसा होना बेहद चिंताजनक है। मामले में रायपुर पुलिस थाने में 19 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। हालांकि अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से समाज में नाराजगी बढ़ रही है। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। बुल्डाना से सुदेश यादव की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे आप। गावामध्ये आज रस्ता बंद, गावकरी लोकांनी रस्ता बंद केलेला आहे। त्यांचं किराणा सामान सुद्धा घेणं बंद केलेलं आहे। तसंच पिण्याच्या पाण्यावरून तर वाद आला, म्हणजे पिण्याचं पाणी सुद्धा बंद आहे। अशा प्रकारची परिस्थिती त्या गावामध्ये अजून घडलेली आहे। म्हणजे तुम्हाला कुठलं साहित्य देत नाही, सामाजिक बहिष्कार टाकला तुमचं रस म्हणायचंय? हो सर, आमच्यावर सामाजिकच बहिष्कार त्यांनी टाकलेला आहे असं आम्हाला सगळ्याला दिसून येते सर, उघडच आहे। कारण की त्याच्यावर हमला झालेला, आमच्या हल्ला यापूर्वी 3 वेळा हमला झालेला आहे। गावामध्ये आज रस्ता बंद, गावकरी। और अगली खबर की बात करते हैं, जिले की सीसीएल अरगड्डा क्षेत्र स्थित बंद माइंस के समीप चपरी टोंगी जंगल में शनिवार को अवैध कोयला खनन के दौरान हुए गैस रिसाव ने 4 युवकों की जान ले ली है। बताया जा रहा है कि खदान के अवैध मुहाने के भीतर जहरीली गैस और ऑक्सीजन की कमी के कारण युवक बेहोश हो गए थे। जानकारी के अनुसार कुछ युवक अवैध रूप से कोयला निकालने के लिए खदान में उतरे थे। इसी दौरान 2 युवक गैस की चपेट में आकर बेहोश हो गए। उन्हें बचाने के लिए 2 अन्य युवक भी दम घोटू वातावरण के कारण अचेत हो गए। बात करें तो सूचना मिलने पर पुलिस, सीसीएल प्रबंधन और माइंस रेस्क्यू टीम ने संयुक्त अभियान चलाया है। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चारों युवकों को बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दुखद खबर है। मृतकों की पहचान किशोर रमानी, आशीष घाटवाड़, डब्ल्यू बेदिया और देवा बेदिया के रूप में हुई है। घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। मामले की जांच कर रही है पुलिस, जबकि अवैध खनन और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। रामगढ़ से राजेश कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। नानाखेड़ी मंडी स्थित डबल लॉक खाद वितरण केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने किसानों को आश्वस्त किया है। जी हां, किसानों को आश्वस्त किया है यूरिया में कोई कमी नहीं है जिले में, उनका कहना है, और वितरण व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा रहा है। उन्होंने किसानों से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा है कि खाद वितरण की गति बढ़ाने के लिए पॉश मशीनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। कलेक्टर ने बताया कि जिले में अब तक 32,000 किसानों को खाद वितरित किया जा चुका है, जबकि शुक्रवार को 2900 से अधिक किसानों को खाद उपलब्ध कराया गया है। प्रशासन का लक्ष्य अब प्रतिदिन 5,000 किसानों तक खाद पहुंचाने का है। उन्होंने कहा है कि सभी 86 सोसाइटियों के माध्यम से खाद वितरण जारी है और एनएफएल से प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में यूरिया मंगाया जाएगा। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने 3 मशीनें संचालित होने की जानकारी दी, लेकिन किसानों ने केवल 1 मशीन चालू होने की बात कही।
इस पर कलेक्टर ने अधिकारियों को तत्काल व्यवस्था सुधारने और केंद्र पर कम से कम 5 पॉश मशीनें संचालित करने के निर्देश दिए ताकि किसानों को लंबी कतारों में परेशान न होना पड़े। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने शनिवार को पुरानी गल्ला मंडी और एनक्लेव विद्यालय जी हां एकलव्य विद्यालय के सामने प्रस्तावित नवीन सब्जी और फल मंडी स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शहर में बढ़ती भीड़भाड़ और यातायात दबाव को देखते हुए मंडी विकसित करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। अधिकारियों ने बताया कि नवीन मंडी के लिए लगभग 3.25 हेक्टेयर यानी कि करीबन 16 बीघा भूमि उपलब्ध कराई गई है तथा इसका लेआउट प्लान भी स्वीकृत हो चुका है। कलेक्टर ने निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा है कि नई मंडी बनने से शहर के यातायात दबाव में कमी आएगी और किसानों, व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने पुरानी गल्ला मंडी में निर्माणाधीन सड़क का भी जायजा लिया और कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने मंडी परिसर में पार्क को सुव्यवस्थित करने, पेवर्स ब्लॉक लगाने तथा अतिक्रमण की समस्या के समाधान के लिए व्यापारियों के सहयोग से चरणबद्ध कार्य योजना तैयार करने के निर्देश मंडी सचिव को दिए। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। गुना में जो ग्वालियर की ओल्ड मंडी है, एक तो उसमें जो काम चल रहे हैं उसका अवलोकन किया गया। उसमें कुछ और काम की आवश्यकता है, तो ग्वालियर से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मंडी बोर्ड आए हुए हैं, तो उनको बता दिया है और जो यहाँ पे मंडी की प्रभारी उनको भी बता दिया है ताकि किसानों को वहाँ पे लाभ हो। थोड़ा सा ये भी देखा है मैंने कि वहाँ पे कुछ लोगों ने शायद एनक्रोचमेंट कर रखा है, तो उसको भी ड्राइव करना है। गुना में जो अगली खबर की हम बात कर रहे हैं, जहां सेवा नगरी वनांचल क्षेत्र के ग्राम फरसिया में आज आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें ग्रामीणों को स्वस्थ सेवाएं और स्वास्थ्य सेवाएं, आयुष्मान कार्ड, टीबी जांच और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया गया है। शिविर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव एवं मिशन संचालक आराधना पटनायक मुख्य अतिथि रही हैं और इस दौरान 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत हैंडहेल्ड डिजिटल एक्सरे मशीन का शुभारंभ किया गया है, जिसमें अब ग्रामीण क्षेत्रों में ही टीबी की प्रारंभिक पहचान संभव होगी। शिविर में कुल 276 लोगों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया गया। इनमें से 183 लैब जांच, 143 चेक एक्सरे और 45 नेत्र जांच शामिल रही है, जबकि 10 लोगों को निःशुल्क चश्मे वितरित किए गए हैं। वहीं 23 लोग टीबी संदिग्ध पाए गए, जिनकी आगे की जांच की जाएगी। कार्यक्रम में गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषण आहार किट भी दी गई है तथा पात्र हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए गए। स्वास्थ्य विभाग ने इस शिविर को ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और टीबी उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। धमतरी से तरुण निषाद की स्पेशल रिपोर्ट। प्रबंध किया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कि प्रत्येक माह आयुष्मान आरोग्य शिविर सभी स्वास्थ्य केंद्रों में लगाए जाए। उसी क्रम में मैं यहाँ पर जो स्वास्थ्य शिविर आयोजित हुआ है उसमें मैं भाग लेने आई हूँ। इस स्वास्थ्य शिविर का उद्देश्य है कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, ज़िला अस्पताल है, वहाँ से विशेषज्ञ आते हैं, गांव में दूरस्थ गांव में जाते हैं। और ये चूँकि ट्राइबल इलाका है, यहाँ पर लोगों को आमतौर पर स्पेशलिस्ट की सुविधा नहीं मिल पाती है, जागरूकता की भी कमी है। इसी कारण से हम लोग खुद जाते हैं, मतलब मरीज तक पहुंचना, उनके घर तक पहुंचना, यही उद्देश्य है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत। तो आज के आयुष्मान आरोग्य शिविर में अभी तक 101 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, अभी लोग आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा आमजन को कि अभी हमारा 100 डेज कैंपेन एक टीबी मुक्त करने के लिए भारत प्रधानमंत्री महोदय का जो एक दृढ़ निश्चित है कि हमको टीबी से मुक्त करना है, उसी परिप्रेक्ष्य में फरसिया को भी चिन्हांकित जगह है। प्रबंध किया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। अन्य राज्यों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।